हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ये मैथ का प्रैक्टिस कर रहे थे और रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आने वाला है और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रख कर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसी प्रैक्टिस की श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट हो रहा है 6। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट किए हैं। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर रिस्पांस दिया है साथियों, और आप लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। तो एक बार फिर आप लोग वही जोश, वही होश, वही खरोश के साथ स्टार्ट करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने लेने से पहले मैं बताऊंगा कि जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी क्या हैं, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, PYQ प्रश्न हैं। और आप देखेंगे ALP टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था 10/8/2018 को, जो तीसरा शिफ्ट का एग्जाम हुआ था साथियों, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। तो मैं पूरा विश्वास करूंगा कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और चीजों को तभी समझ पाएंगे साथियों, जब आप अपने साथ में पेपर पेन लेकर बैठेंगे और हर एक सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? क्या आप तैयार हैं? तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके जल्दी से फैला दीजिए भैया। पूरे देश में फैलाइए, जहां जहां पहुंच सकता है वहां तक फैलाइए, जहां आपके सगे संबंधी हैं वहां तक फैलाइए। और देखिए, हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके स्क्रीन पर, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए साथियों। पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से, और यहां से देख लीजिए, रुक्मिणी प्रकाशन का जो किताब है वही किताब से हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आ गया है, तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप सभी दोस्त बताएंगे। चलिए, आप देख पा रहे हैं सवाल क्या कहा है। सवाल में कहा कि यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AC और BD उसके एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण हैं, तो AC संबंधी BD क्या होगा। AC संबंधी BD बताना यहाँ पर क्या होगा। सवाल को पढ़ लिए आप लोग। एडवांस मैथ का यह सवाल है दोस्तों, तो आप लोग सवाल पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर गौर करेंगे, जरा देखिए, यहाँ पर गौर फरमाइएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये समलंब चतुर्भुज बन गया आपके स्क्रीन पर। अब यहाँ पर देखेंगे, इस भुजा का नाम दे देते हैं भैया। इसका नाम है A और इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है भैया D। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके दो विकर्ण हैं, हम विकर्ण यहाँ पर बना देते हैं। पहला विकर्ण यहाँ पर है, यह है, और दूसरा विकर्ण ले लेते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। देखिए, दूसरा विकर्ण ये बन गया। यह कहां पर काटते हैं, दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा है कि AC संबंधी BD का मान क्या होगा। AC संबंधी BD का मान क्या होगा। संबंधी मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो AC बटे BD, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो क्या करिए भैया, देखिए AC, ये पूरा क्या लाइन दिख रहे हैं, इस लाइन को जो दिख रहा है ये वाला, ये AC है। इसका मान क्या हो जाएगा, तो AO क्या होगा, AO माइनस OC, माइनस का OC बटे नीचे ये देख रहे हैं BD। ये विकर्ण कौन सा है, BD है। तो BD क्या हो जाएगा दोस्तों, BD हो जाएगा BO माइनस OD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अनुपात, AO माइनस OC संबंधी BO माइनस OD। ठीक है, तो किस विकल्प में मिल रहा है यहाँ पर देखेंगे आप, विकल्प नंबर B में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, फटाफट बताएंगे क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत परेशानी है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये देखिए सवाल में क्या कहा गया। इस सवाल में क्या बोला गया है कि नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 है, 2 मीटर है, तो नानी की लंबाई कितनी है। ध्यान से समझिएगा,
इसमें कौन है, नानी है और कौन है, तो लीलू है। अनुपात क्या दे रखा है यहाँ पर, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 4:3, 4:3 दे रखा है। क्लियर है। लीलू का क्या लंबाई है, तो 1.2 मीटर है। तो 3 अनुपात का मान हम कह सकते हैं कितना दे रखा है, 1.2 मीटर। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1.2/3। किसका निकालना है, तो पूछा है नानी का, बताइए नानी का अनुपात क्या है, तो 4 है। 4 अनुपात का मान निकालना है, 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, 4 अनुपात का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 हो जाएगा। 3 से काटिएगा, नीचे 10, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 4 चौको क्या हो जाएगा 16, 16 में 10 से भाग लगाइए, 0.1 स्थान पर हो जाएगा। तो 1.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 1.6 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? अगर आपको सवाल समझ में आया है साथियों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिनको सवाल समझ में आया है आप लोग कमेंट में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है कमेंट में एन टाइप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दे रखा है, आप लोग एक बार इसको हल करिए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। 30 सेकेंड का समय लीजिए, 30 से 40 सेकेंड का आपको रेशियो लेकर चलना है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न में बोला गया कि चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है, उनकी वर्तमान उम्रों का योग बताना है, क्या है बताइए। उनके जो वर्तमान उम्र हैं उसका योग क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो बताइए कमेंट करके आप लोग कि क्या है उसके वर्तमान उम्र का योग, बताएंगे साथियों। उसके वर्तमान उम्र का योग क्या है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे फटाफट। देखिए एक जना कौन है, चार्ल्स, और एक कौन है, श्रिया है। चार्ल्स और श्रिया हैं इस प्रश्न में बोला गया है। ठीक है भाई, चार्ल्स और श्रिया है, 2 लोग हैं इसमें, चार्ल्स और श्रिया। क्लियर है। कहा है कि उनके जो बीच का अंतर है कितने साल का है, 6 साल का है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, चार्ल्स का उम्र का कितना, चार्ल्स को सी से डिनोट कर लेते हैं। चार्ल्स का उम्र का 4 गुना किसके बराबर है, श्रिया के उम्र का 5 गुना के क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है, तो यहां से चार्ल्स और श्रिया का अनुपात निकाल देंगे। चार्ल्स और श्रिया का अनुपात क्या हो जाएगा यहां से, तो यहां से अनुपात हो जाएगा दोनों का 5:4, 5:4 हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर है यहां तक। चलिए चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना तथा चार्ल्स की उम्र का 4 गुना था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना। भाई कहने का मतलब यह है चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना। चार्ल्स का 4 गुना और श्रिया का 5 गुना उम्र क्या था, आपस में बराबर था। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल बताइए क्या होगा। देखिए ध्यान से, चार्ल्स को सी से डिनोट कर लेते हैं। चार्ल्स का 4 गुना किसके बराबर था, श्रिया के 5 गुना के बराबर था, श्रिया के 5 गुना के बराबर था। तो यहाँ से चार्ल्स और श्रिया का अनुपात निकाल देंगे यहाँ से, तो 5:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, 5 दोस्त यहाँ पर 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। 1 का मान क्या है, अंतर कितना है, अंतर तो 6 है, 1 का मान 6 है। तो चार्ल्स का उम्र क्या हो जाएगा, 6×5 = 30। भाई 1 का मान अगर 6 है तो 5 का मान 6×5 = 30, और श्रिया का क्या हो जाएगा, 4 अनुपात का मान निकालें, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। ये कब का है,
30 साल पहले का है जब उन्होंने शादी की थी। तो आज क्या हो जाएगा वर्तमान में, भाई 30 साल उम्र जुटेगा किसका, चार्ल्स में। 30 साल बड़ा होगा चार्ल्स और 30 साल बड़ा हो जाएगा कौन, श्रिया। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, चार्ल्स हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर चार्ल्स हो गया 60 वर्ष का और यहाँ से श्रिया हो गया कितना, 55 वर्ष का। तो दोनों का योगफल निकालना है, जोड़ दीजिए। तो 4 और 6 5 11 यानी 114 वर्ष। 114 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए सवाल को समझने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1560 रुपए की एक धनराशि एबीसी में के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। भाई एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। जो ए को प्राप्त होता है और बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50%, 50% का मतलब 1/2 होता है। अगर बी को मिलता है 2, ए को मिलता है 1 अनुपात। और बोला गया है कि और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20%, सी यहाँ पर है। 20% का मतलब 1/5। अगर सी को 5 मिलता है तो बी को क्या मिलता है, 1 मिलता है। बस इसी को हल करने हैं आपको। यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 यहाँ से 2 और यहाँ से 5 दूना 10, 10 3 13, 13 योगफल हो गया। टोटल कितना हो जाएगा 1560। 1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ से 13 एकम 13, 2 बचेगा 13 दूनी 26 यानी 120 हो गया। पूछा है बी का कितना राशि प्राप्त हुआ है, यानी बी को कितना राशि प्राप्त हुआ है। तो बी को कितना राशि प्राप्त हुआ है, 2 अनुपात। तो 1 का मान अगर 120 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 का गुना कर देंगे 120 में, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 रुपए। कितने रुपए, 240 रुपए मिलेगा किसको, बी को मिलेगा। ठीक है, आप बताइए सी को कितना मिल रहा है, आप कमेंट करके बताइए कि सी को कितना राशि मिल रहा है, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दे रखा है, इसमें कहा गया कि निम्न में से किसका मान शांत दशमलव से प्राप्त होगा। देखिए शांत होता है दशमलव, एक अशांत होता है। शांत का मतलब हुआ कि भाग देते गए कहीं जाके कट गया, शांत होता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि यह 1/2 है, या फिर हम कह सकते हैं 5/2 है, 5/2। अब ये शांत है कि नहीं चेक कर लीजिए। 5 से काटेंगे 5 में भाग देंगे 2 से, तो 2.5 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। ये पूरा विभाजित हो गया। जब पूरा विभाजित हो गया तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है। क्लियर बात, तो ये चीज तो समझ गए यहाँ शांत अशांत क्या होता है। लेकिन आपको पेपर में हल कैसे करना इस बात को समझना है। कभी भी किसी भी भिन्न का ऊपर यहाँ पर कुछ भी दिया हो, नीचे अगर 2 है या फिर 5 है, ठीक है, यदि 2 है या 5 है तो हमेशा शांत दशमलव होगा। क्या होगा, नीचे अगर 2 है और 5 है, 2 या 5 में से कोई है तो वह हमेशा शांत दशमलव होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आ गया हर में तो वह शांत नहीं होगा, वह अशांत दशमलव हो जाएगा। क्लियर बात है। अब आइए सवाल को समझते हैं, सवाल को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 3/36 है, 3/36 है। अभी तो कटेगा, काट देंगे, जब तक कटेगा काट के छोटा कर देंगे। 3 से काटेंगे 12 बार में कर जाएगा। अब देखिए 12 में क्या नीचे 12 आ गया, तो 12 में क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है। हमने कहा कि अगर 2 है 5 है तभी वह शांत हो सकता है, उसके अलावा कोई भी संख्या आ गई नीचे तो शांत नहीं होती है। तो यहाँ देखिए 4 में 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया। 3 अगर आया तो यह शांत नहीं होगा। शांत कब होगा, जब हर में 2 हो या फिर 5 हो। बात समझ पाए, ये शांत नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर है बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। अब आइए दूसरा ऑप्शन चेक करके बताइए। ये है 12, 12 कम 12, 12 3 36, नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, ये भी शांत नहीं है। 9 एकम 9, 9 चौको 36, नीचे 4 आ गया, 4 में क्या छिपा है, 2 छिपा है। तो ये इसमें 2 के अलावा और कुछ नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। बाकी इसको चेक कर सकते हैं, 6 6 36, नीचे 2 गुना 3 आ गया, तो ये भी शांत नहीं होगा।
ठीक है बात। तो 9/36 ही क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न, इसका जवाब आप लोग देंगे फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर। इस प्रश्न को हल करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बात को समझने का प्रयास करिए भाई। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 27,2,5, ठीक है। इसका पूछा है वर्गमूल बताइए क्या होगा, इसका वर्गमूल बताना है। अगर इसका वर्गमूल बताना है तो ध्यान से समझिए, या तो आप मेथड तो आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं वर्गमूल। इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको पता करने हैं वर्गमूल का। अगर पहले चेक करिए, 2 का जोड़ा लगाते हैं, लगा लिए। अगर इकाई का अंक 5 है तो ये तो प्रश्न हो गया। अब इसका जो वर्गमूल आएगा वो उसको कहेंगे हम उत्तर। तो प्रश्न का इकाई अंक अगर 5 है तो उत्तर का इकाई अंक भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब चेक करिए 272 किस संख्या के वर्ग से आसपास होता है, या किस संख्या के वर्ग के आसपास। 15 का 225 होता है, 17 का 289 होता है, तो 17 तो हो नहीं सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यह तो नहीं हो सकता है भैया, यह नहीं हो सकता है। तो हो क्या सकता है, देखिए 14 का 196 होता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है भाई, ज्यादा बड़ा 272 है। 16 का 15 का 225 ये भी नहीं होगा। 16 का लेंगे तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का 256 होता है भाई। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 छक्का 96 हासिल का 9, 16 का 16 25 256 होता है, सॉरी दोस्तों 256 होता है, 272 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 27,225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। क्या इसमें दिक्कत आपको, चलिए मानते हैं कि ये आपको नहीं समझ में आया, अभी आपको एक कठिन लग रहा है, तो इसका मैं शॉर्टकट तरीका और बताता हूं। चलिए इसको मैं शॉर्ट करके और बताता हूं शॉर्टकट तरीका। आप एक तरीका जानते हैं डिजिटल सम, क्या डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, डिजिटल सम आप जरूर सीखें, बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, अंकों को योग करके 9 बनाते हैं। चलिए इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है, 7 2 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया। इसका डिजिटल सम जो है वह कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। आप चेक करिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आएगा। देखिए इस जो ये ऑप्शन दिया गया है इसका वर्गमूल है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर देंगे, सबका वर्ग कर देंगे। ठीक है भाई, सबका वर्ग करेंगे। इसको चेक करिए, 5 4 9, 1 का वर्ग 1, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है तो गलत है। इसको चेक करिए, 6 1 7, 7 5 12 का मतलब 3, 3 का वर्ग 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, तो ये इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। इसका भी चेक कर सकते हैं, 5 5 10 11 मतलब 2 का स्क्वायर 4, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो भी क्या है, गलत है। उसी प्रकार यहाँ 7 1 8 5 13, 13 का मतलब 4 4 4 16 मतलब 7, डिजिटल सम यहाँ पर 7 आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डिजिटल सम कंसेप्ट लगाकर भी इसका आप आंसर बता सकते हैं। क्लियर है, बात समझ पाए आप लोग। चलिए उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीके आपको समझ में आया होगा, जो फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 17 गुना 29 को लिख सकते हैं 493, तो 170 गुना में 170 गुना में 0.029 को क्या लिख सकते हैं। चलिए भाई देखिए 17 गुना 29 यहां भी है, तो इधर 493 तो आएगा ही आएगा, 493 तो आएगा। क्लियर है, और एक जीरो यहां से आप बढ़ा देंगे, यहां पर दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, 3 स्थान पर। यहाँ पर दशमलव कितने स्थान पर, 3 स्थान पर, 1 2 3 दशमलव यहाँ पर लगेगा, तो 4.93 हो जाएगा इसका सही जवाब। 4.93 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न को हल करें। भैया ये जो सवाल दिया गया है बोर्डमास वाले प्रश्न हैं,
और देखिए एसएससी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जब हम सेट कराते हैं उसमें भी बोर्ड मार्क्स के यहाँ पर सवाल आते हैं, तो इसमें भी आ रहे हैं। तो जो लोग एसएससी जीडी का परीक्षा देने वाले हैं और जो लोग यहाँ पर रेलवे की परीक्षा देने वाले, दोनों परीक्षा देने वाले हैं, तो वो लोग तो तरीका समझ गए होंगे। वहाँ मैं आपको होमवर्क देता था, यहाँ भी मैं होमवर्क दूंगा। पहले मैं एक बार समझा रहा हूँ, इसके बाद जब आएंगे तो आपसे मैं इसका आंसर जरूर मांगूंगा। तो आप लोग तैयार रहें सीखने के लिए दोस्तों, आपको सीखना है, ठीक है। आपको क्या करने हैं, आपको यहाँ पर इसको सीखना है, ठीक बात। कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। चलिएगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं। रेखा कोष्ठक ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। इसके बाद भाग देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा साथियों, 4/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गुना में यहाँ से भाग देंगे तो 12 12 में कटेगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, 16 हो गया। माइनस क्या है, यहाँ पर 38 है, घटा दीजिए। यहाँ से 2 बचेगा और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर बात, 22 इज द राइट आंसर। 22 क्लियर है, 22 इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों। इसमें आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न दोस्तों रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सीख कर नहीं गया तो समझिए आप कुछ न कुछ गलती कर दिए, क्योंकि यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई हुआ और तो और रेलवे एएलपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, इसको आप जरूर लगाइएगा। समझिए पहले कैसे लगाना होता है। आपको फिगर तो ऊपर दिख रहा है, फिगर ऊपर दिख रहा है। ऊपर दिखाए गए वृत्त में जीवा ए बी, ये जो जीवा है दोस्तों ये क्या है, ए बी है, इसका नाम ए बी है। इसको बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा डीई यहाँ पर स्पर्श रेखा है डीई से डी बिंदु पर मिले। ये बिंदु जो है, ये बिंदु का नाम क्या है, डी है। इस पर, इस बिंदु पर आकर मिल जाए, ठीक है भाई। चलिएगा, तो ए बी बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक क्या है, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है। डीई बराबर क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है, बीडी की लंबाई बताइए, यह मान लेते हैं यक्स मीटर है, ठीक है भैया। ये क्या है दोस्तों, इसको मान लेते हैं यक्स मीटर। बात समझ में आ रहा है, इसको यक्स मान लेते हैं। अब तरीका क्या होता है, पूरा गुणे बाहर। अगर हाई इतना 5 है, अगर ये इतना 5 है, हाई यक्स है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो यक्स प्लस 5 या कह सकते हैं 5 प्लस यक्स हो जाएगा। 5 प्लस यक्स हो जाएगा पूरा गुणे बाहर। बाहर का मतलब ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक जो यक्स है, यक्स लिख दिए। ये किसके बराबर होता है, ये जो स्पर्श रेखा है इसके स्क्वायर के, मतलब किसके, 36 के। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण आपको नहीं बनाना है, ऑप्शन को चेक करना है। यक्स का मान ऐसा लीजिए कि उसको हल कर दें तो 36 के बराबर आ जाए। अगर 6 लेते हैं तो 6 5 11, 6 का 66 नहीं होगा, 6 इसका आंसर नहीं होगा। बी लेते हैं 5, तो 5 5 10 25 50, ये भी नहीं होगा, 36 लाना है। 4 लेते हैं, 4 5 9, 9 चौको 36। अगर यहाँ पर 4 लिया जा रहा है तो 4 से गुना भी किया जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा दोस्तों, 4 5 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 अगुना 4, तो 9 चौको 36 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक हैं। एक कुल मिलाकर 20 हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या क्या है दोस्तों, 20 है, ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी है तो आप बताइएगा। इनकी कुल संख्या साथियों 20 है, ठीक है भाई, 20 है।
इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। दीवार के न होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। इनमें से विध्वंसक कितने हैं भैया, जो ढाह रहे हैं वो कितने हैं, बताइए। विध्वंसक कितने हैं, यह आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। चलो देखिए दोस्तों, यहां हम मान लेते हैं कि जो विध्वंसक हैं, विध्वंसक जो हैं उनकी संख्या क्या है, यक्ष मान लेते हैं। कुछ समय के लिए यक्ष मान लेते हैं। भाई जो विध्वंसक हैं क्या है, वह यक्ष हैं। तो बिल्डर कितने हैं, बनाने वाले कितने हैं। टोटल विध्वंसक और बिल्डर मिलाकर 20 हैं। अगर विध्वंसक यक्ष हैं तो बिल्डर कितने हो जाएंगे, 20 माइनस यक्ष हो जाएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हम दूसरा स्लाइड लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए क्या कहा है, बिल्डरों में से प्रत्येक बिल्डर 15 घंटे में अकेले दीवार बना सकता है और विध्वंसक इसे 10 घंटा में गिरा सकता है। देखिए बिल्डर है और विध्वंसक है। 10 घंटे में बिल्डर क्या कर सकता है, सॉरी 15 घंटे में इसे अकेले बना सकते हैं हर एक बिल्डर, और हर एक विध्वंसक इसको 10 घंटे में क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। इस खाली करने वाले हैं तो इसके लिए माइनस कर देते हैं। टोटल काम क्या हो जाएगा, 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। ठीक है, अब साथियों समझेंगे, यहां पर इस बात को समझेंगे। देखिएगा बिल्डर जो हैं साथियों, बिल्डर जो हैं वह कितने हैं, 20 माइनस यक्ष हैं। 20 माइनस यक्ष हैं भाई, 20 माइनस यक्ष बिल्डर मिलकर इतना काम करते हैं। कितने की, हर एक की क्षमता क्या है, 2 की क्षमता से काम करते हैं, तो इतना काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, गिराने वाले हैं विध्वंसक। विध्वंसक कितने हैं, यक्ष हैं, और इनकी क्षमता क्या है, 3 है। इतना गिरा देंगे। लास्ट में कितने का निर्माण हो पाएगा, मात्र 30 काम ही बन पाएगा। क्लियर बात। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आप सभी को, क्या इसमें कोई दिक्कत है। चलिए, अगर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसमें कुछ छूट रहा है भाई क्या, अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक चीज और बोला है लास्ट में, यहाँ पर देखिए हमने देखा नहीं। विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। दीवार कितने घंटे में बन जाती है, 3 घंटे में बन जाती है। देखिए 20 माइनस यक्ष बिल्डर हैं, हर की क्षमता क्या है, 2 है, तो ये 3 घंटे तक काम करते हैं, तो इतना काम बना देते हैं। और अब से इसको लिख देते हैं, यहाँ पर इसको हम फिर से लिख देते हैं। बिल्डर कितने हैं, 20 माइनस यक्ष हैं। ठीक है, 2 की क्षमता से काम करते हैं बिल्डर, तो 3 दिन में दीवार को बना देते हैं। माइनस विध्वंसक कितने हैं, यक्ष हैं, 3 की क्षमता से काम करते हैं, 3 दिन में क्या करते हैं, गिरा सकते हैं। इतना ये गिरा देंगे तो टोटल काम कितना बन पाएगा, मात्र 30 काम यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहां से आप चेक करिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ पर 20 दूना 40, और यहां से हो जाएगा माइनस का 2 यक्ष, माइनस का 2 यक्ष, और माइनस यहां से हो जाएगा 3 यक्ष बराबर का कितना, बराबर का 30। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गलती हमने कर दिया क्या भाई, हमने कुछ गलती कर दिया क्या। चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने गलती कर दिया। जब ये हमने 3 से काटा है तो ये कट जाएगा ना, यहाँ पर ये कट गया, मतलब हमने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया है तो कट गया। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 30 नहीं होगा, अब 10 है। ठीक है, ये तो 10 हो जाएगा। क्लियर बात।
अब देखिए यहाँ से 3 2 5 यानी माइनस का 5 यक्स हो जाएगा। इसको उधर लेकर आएंगे तो बराबर का क्या हो जाएगा साथियों, 30 माइनस का 30 हो जाएगा। क्लियर, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 एकम 5 5 छक्का 30। यक्स का मान क्या हो गया, तो 6 हो गया। यक्स है क्या, हमने क्या यक्स को माना है, हमने माना है किसको, विध्वंसक को। क्या पूछे हैं, विध्वंसक कितने हैं, तो यक्स को हमने माना है विध्वंसक कितने आया है भैया, 6। यक्स का मान 6 आया है तो विध्वंसक की संख्या कितनी है, 6 है। ये इसका कैलकुलेशन था साथियों, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको समझाने में समय लग रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पूजिथा की 3 वर्ष पहले की आयु की 1/4 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। ऑप्शन से हल कर देते हैं। हम मान लेते हैं इसकी वर्तमान आयु क्या है, 24 है। भाई वर्तमान आयु 24 है, कह रहा है कि पूजिथा की 3 वर्ष पहले, तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, यह 21 रहा होगा। पहले की आयु का 1/3 मतलब 1/3 कितना हो जाएगा, 7। और वर्तमान आयु का 2 वर्ष बाद, वर्तमान आयु क्या है, हमने 24 माना है, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यहां से 2 वर्ष बाद करेंगे 24 2 26 हो जाएगा। इसका आधा मतलब कितना, 13 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 13। आधा का योग क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो 13 + 7 देखिए 20 हो रहा है कि नहीं, तो 20 हो रहा है। इसने कहा है कि ये सब करने पर क्या आना चाहिए, 20 योग होना चाहिए, तो 20 यहां से हो रहा है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 24 ही हो जाएगी। क्लियर है, इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 24 वर्ष हो जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग। देखिए ऑप्शन का खेल है, ऑप्शन से भी हल करिए, हल को करने का प्रयास करिए, सीखिए कैसे ऑप्शन से हल करते हैं। चला ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे स्वयं 12 दिन में लगाती है। सी के साथ मिलकर वे 4 दिन तक पूरा करते हैं। सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में, तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। देखिए साथियों, एक व्यक्ति ए है जो कि यह काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति बी है जो कि 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है। लेकिन जब सी का मदद लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी का साथ लेते हैं, तो इस काम को मात्र 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है भाई, लेकिन कहा सी और डी जब काम करते हैं, सी और डी इस काम को करते हैं जब मिलकर, तो इसी काम को दोस्तों 15 दिन में समाप्त कर पाते हैं, 15 दिन। तो पूछा है डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, डी की क्षमता निकालना। ठीक है, तो डी की क्षमता हमें निकालना है। कैसे निकालिएगा, चलिए सबसे पहले टोटल काम क्या हो जाएगा, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा, 5 या 15, 15 8 120। टोटल काम साथियों 120 हो जाएगा। क्लियर है, 15 8 120। ए का क्षमता 15 और ए का क्षमता अगर 15 हो गया, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो बी की क्षमता यहाँ पर 10 हो जाएगी। और सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 4 3 12 30 हो जाएगी। भाई सी की ए बी सी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, 30 हो जाएगी। ठीक है, और 15 8 120, सी प्लस डी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। बात को समझिएगा। देखिए ए बी सी की क्षमता क्या है, टोटल क्षमता ए बी सी की क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ए बी सी की क्षमता यहाँ पर 30 है। ए और बी की क्षमता मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 15 10 25 हो जाएगा। तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो सी की क्षमता दोस्तों तीनों का 30 है, ए बी का 25 है, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 25 5 30 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, सी प्लस डी की क्षमता क्या है, 8 है। सी की क्षमता यहाँ पर क्या है, 5 है। तो डी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। डी की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 120 काम 3 की क्षमता से जब होगा डी के द्वारा, तो 4 3 12 होता है, 40 दिन में काम को समाप्त कर देगा। कितना दिन में दोस्तों, 40 दिन में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13वां। प्रश्न नंबर 13 जो दिया है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है साथियों, यहां पर हम त्रिभुज ले लेते हैं। यहां पर चलिए, एक त्रिभुज है ABC, ठीक बात, ये त्रिभुज है ABC। यहां पर हम पॉइंट डिनोट कर देते हैं। यहां पर एक त्रिभुज A, इसका नाम B कर देते हैं और इसका नाम C कर देते हैं। कह रहा है कि कोण A का आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है, और आंतरिक, ये जो कोण है आंतरिक रूप से BC पर मिलता है, कहां पर? D पर। इस बिंदु का नाम D कर देते हैं। क्लियर है? BD बराबर 6 है। BD का मान क्या है दोस्त? यहां से BD का मान ये 6 हो गया। DC का मान 7.5 है, तो ये 7.5 हो गया। तो क्या पूछा है? पूछा है CA का मान बताइए। CA इसका मान आपसे पूछा गया है, और AB का मान कितना दिया है? 8 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? यह 8 हो गया दोस्तों। आप जानते हैं कि AB बटे क्या होता है? AC होता है। यानी AB, ये वाला भुजा, AB बटे AC, ये वाला भुजा, ये किसके बराबर होता है? तो दोस्तों होता है यह BD बटे CD के, BD बटे DC कहिए या CD कहिए, दोनों बात बराबर है। AB का मान क्या है दोस्त? AB का मान यहां पर दिया गया है 8 है। AC का मान आपसे पूछा है, AC का मान ही आपसे क्या करना है? यहां पर पूछा गया है, बराबर। BD क्या है? 6 है। DC क्या है? 7.5 है। 7.5 हल करेंगे, नीचे से एक जीरो, 10 हटेगा, एक जीरो पर बढ़ जाएगा। 15 5 75, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10। AC का मान क्या हो जाएगा? AC का मान दोस्तों यहां से हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, इधर देखिए, इसमें क्या दिया है? शहर है, ये जनसंख्या है, शिक्षित लोग है, अशिक्षित लोग है, शिक्षित लोगों का प्रतिशत इधर दिया गया है। प्रश्न में कहा गया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए। 4 शहर मिला के क्या करना है? शिक्षितों का बताना है आपको, शिक्षितों का ही बताना है प्रतिशत, कुल शिक्षितों का। देखिएगा भैया, जनसंख्या नहीं पता है, शिक्षित लोग अगर 200 है यहाँ पर B वाले शहर में, शिक्षित अगर 200 है और शिक्षित 100 है, तो जनसंख्या कितनी हो जाती? यहाँ पर 300 हो जाती। बोलिए होगा कि नहीं होगा? एकदम हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है? तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी टोटल? 200, 300, 150, 120, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 770। कितना? 70, 770 टोटल जनसंख्या हो गया। शिक्षित लोग कितने हो जाएंगे यहाँ पर? देखिए शिक्षित लोग कितने हो जाएंगे भैया, देखिएगा यहाँ पर, इसमें क्या आएगा? यहाँ पर D वाले शहर में, इसमें यहाँ पर क्या आएगा भाई? 120 लोग हैं टोटल, और शिक्षित 90 हैं, तो 30 क्या हो जाएंगे इसमें? शिक्षित। तो शिक्षित कितने टोटल हो जाएंगे यहाँ पर? 150 और 50, 200, 2 2 4, 430, 430 शिक्षित हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? 770 है। गुना में 100 करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देकर चेक करिए आप, ये क्या हो जाएगा? 4300 भागा 77। भाग देकर बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा? भाग देकर बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 772 रुपए हो जाती है। निवेशित की गई धनराशि कितनी है? निवेशित की गई धनराशि कितनी है? देखिए RT का जब गुना करते हैं तो क्या निकलता है?
यहाँ से यस आई निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है। RT परसेंट जब भी निकालते हैं तो साधारण ब्याज निकलता है। R क्या है, 8 है। T यानी समय क्या है, 2 वर्ष 9 महीने, 2 वर्ष 9 महीना, 9 महीना किसको वर्ष में बदलेंगे, 3 या 9, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 3 11, 11/4, 4 दूनी 8, 2 बार में कैंसिल, 11 दूना 22, 22%। तो ब्याज क्या हो गया दोस्तों, 22%। ब्याज कितना हो गया यहाँ पर, 22%। यहाँ से क्या हो गया, ब्याज हो गया 22%। का मान कितना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 122 हो जाएगा। 22 तो क्या है, ब्याज है, लेकिन 732 हो जाती है, मतलब मिश्रधन हो जाता है, यानी 122 मूलधन ब्याज में जुट जाता है, तो मूलधन 100% होता है, 22 ब्याज है तो 122 हो जाता है, किसके बराबर, 732 के बराबर। अब इसको काट दीजिए, एक यहाँ पर 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि पूछा है धनराशि कितनी है, तो क्या हो जाएगा, 732 बटे 122 गुना में 100। इसको काटेंगे जब तो कितनी बार में कटेगा, बताइए साथियों, कितनी बार में यहाँ पर कटेगा, 6 बार में कटेगा, 12 6 72, ये 6 बार में कट जाएगा। 6 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600। तो धनराशि कितनी है दोस्त, वो धनराशि है 600 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बात। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगेगी। देखिएगा, आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय। लेकिन वो दूरी नहीं लेना है, आप जानते हैं कि जो हम परिमाप निकालते हैं, क्योंकि पहिया है, पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ये परिमाप हो गया एक चक्कर का। तो अगर कितने चक्कर चलने हैं, मान लीजिए n चक्कर चलने हैं, तो टोटल चक्कर की संख्या ये हो गया, और ये टोटल कितनी दूरी तय कर ली, यही टोटल दूरी हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, 792 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, मान रखिए। यहां पर देखिए पाई का मान 22/7 लेना है। यह व्यास 84 है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, 2r का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 84 इंटू n बराबर में 792। काटिए भाई, इसको काट पीट करिए ना, 7 से काटेंगे तो 12 7 84, 12 बार में कट जाएगा, यहाँ से 12 बार में कट जाएगा। अच्छा, इसमें सेंटीमीटर है या 84 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 100 से यहाँ पर भाग करना पड़ेगा, तो 100 से जब भाग करेंगे 100 इधर चला जाएगा, गुना में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 100 हट जाएगा। ठीक है, चलिए काटिए, और 11 दूना 22, 11 7 77, 11 दूना 22, 12 दूनी 24 या 72, 3 बार में कटेगा, 3 का गुना 100 में तो क्या हो जाएगा 300। 300 क्या हुआ, यह किसका मान आया, n का मान आया, n का मान आ गया 300। n क्या है, चक्कर की संख्या है, तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, 300 चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, यहां पर दिया है कि x 4 4 4 1, इसको भाग दिया गया किससे, 11 द्वारा, तो ये विभाजित हो जाता है, तो x के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट को जोड़ के घटाते हैं, 1 4 5, 5 प्लस x, 5 प्लस x, फिर यहाँ से 4 4 8, इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रख देना, 3 के स्थान पर तो 8 बन जा, तो सॉरी x के स्थान पर तो 3 रख देंगे, 5 3 8 जगह, 8 - 8 0, x का मान क्या हो जाएगा साथियों, 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, रघु ने 66 रुपए में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया, खिलौने का बिक्री मूल्य बताइए। 66 रुपए में खरीदा है, 15% लाभ पर बेचा है, यानी 115 पर बेचा है, 115/100।
काटिए इसको, काटेंगे अगर आप, या तो आप काटिए या तो गुना ही कर दीजिए। देखिए डिजिटल सम लगा दीजिए, यहाँ पर 66 का पहाड़ा आता नहीं है, डिजिटल सम लगा दीजिए। 6 6 12, 6 6 12 का मतलब 3, 5 2 7, 7 3 21, 21 का मतलब क्या आ जाएगा डिजिटल सम 3। चेक करिए किसका डिजिटल सम 3 है। 9 खत्म, 6 7 13, 13 का मतलब क्या आ जाएगा 4, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ पर है 7 2 9, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, भी नहीं सही है। 8 7 15, 15 का मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी नहीं सही है। यहाँ पर आइए 9 खत्म, 7 5 12, 12 का मतलब क्या 3, तो डिजिटल सम 3 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, एक मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर, सॉरी, एक मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर में 1/1000 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। 1/1000 किलोमीटर, तो भाग देंगे दशमलव कितने स्थान पर, 3 स्थान पर लगेगा, 0.001 हो जाएगा। 0.001 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक आया हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर के थे, आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद अपने तरफ से देना चाहिए अपने आप को, क्योंकि आपने समय दिया है, कुछ सीखा है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और यही जोश दोस्तों बनाए रखिएगा, और फिर हम कल मिलते हैं आपसे अगले सेट को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।